हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 आओ सीखे पुस्तक का भाग 1 और गणित विषय में हमारा पहला अध्याय है पुस्तकालय। तो बच्चों, आज हम 500 तक की संख्याओं का अभ्यास करेंगे। 501 से 999 तक की संख्याओं की पहचान करेंगे और 4 अंकों वाली संख्याओं का परिचय करेंगे। तो बच्चों, जो हमारा पहला पाठ है पुस्तकालय, उसके बारे में हम देखते हैं पुस्तकालय क्या होता है। तो बच्चों, आपने आपके विद्यालय में देखा होगा कि एक पुस्तकालय होता है और उस पुस्तकालय के अंदर बहुत सारी किताबें होती है। तो बच्चों, उन किताबों का हम क्या करते हैं? उन किताबों को हम लेते हैं, उसे पढ़ते हैं और उसे अपनी जगह पर वापस रख देते हैं। तो बच्चों, उसे वापस रखने के लिए हमें क्या ज़रूरी है? हमें संख्या ज्ञान जरूरी है, क्योंकि सभी किताबें अपनी संख्या के आधार पर जमी हुई होती है और जिस जगह से हम किताब निकालते हैं उसी जगह पर उसे वापस रख देते हैं। तो बच्चों, हमें पुस्तकालय में संख्या ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और भी हमारे दैनिक जीवन में संख्या ज्ञान काम आता है। तो बच्चों, संख्या ज्ञान के लिए हमें सबसे पहले इकाई, दहाई और सैकड़े का ज्ञान जरूरी है। तो देखिए बच्चों, इकाई क्या होता है? बच्चों, इकाई का अर्थ होता है एक। क्या होता है बच्चों? एक। जब कोई भी एक अंक की संख्या है तो वह इकाई की संख्या कहलाती है। तो एक अंक की संख्याएं कौन कौन सी होती है बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक की संख्याएं एक अंक की होती है तो वो इकाई की संख्या कहलाती है। 1 से 9 तक संख्याएं क्या कहलाती है बच्चों? इकाई की संख्याएं। और इकाई का मान होता है 1। क्या होता है बच्चों इकाई का मान? 1। अगर 2 है इकाई की जगह तो उसे बोलेंगे हम 2 इकाई। और अगर इकाई की जगह 3 है तो क्या बोलेंगे बच्चों? 3 इकाई। इसी तरह इकाई का मान बढ़ता रहता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए 9 के बाद में क्या आता है बच्चों? 10। क्या आता है? 10। अब 10 में कितने अंक हैं? 10 में है 2 अंक, इकाई का और एक दहाई का। जब 2 अंक की संख्या होती है तो दूसरा अंक दहाई का अंक कहलाता है। अब 2 अंक की संख्याएं कौन कौन सी होती है बच्चों? 10 से लेकर 99 तक की संख्याएं 2 अंक की होती है और इसमें दूसरा अंक दहाई का अंक कहलाता है। अब बच्चों देखिए, दहाई का मान क्या होता है? दहाई का मान होता है 10। क्या होता है बच्चों? 10। एक दहाई में 10 होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 की जगह 2 है तो हम इसे क्या बोलेंगे? 2 दहाई। और यहाँ 3 है तो 3 दहाई। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, 99 के बाद में क्या आता है? 100। क्या आता है बच्चों? 100। और 100 में कितने अंक हैं? 1, 2, 3 अंक है। इसमें पहला अंक इकाई का, दूसरा दहाई का और तीसरा अंक किसका कहलाता है? सैकड़े का अंक। ठीक है बच्चों, तो 3 अंक वाली संख्या में तीसरा अंक कौन सा कहलाता है? सैकड़े का अंक। अब सैकड़े की संख्याएं कौन कौन सी होती है बच्चों? 100 से लेकर 999 तक की संख्याओं में 3 अंक होते हैं और वो सैकड़े की संख्याएं कहलाती है। ठीक है बच्चों, और सैकड़े का मान होता है 100। क्या होता है बच्चों सैकड़े का मान? 100। अगर यहाँ पर 1 की जगह 2 है तो हम इसे बोलेंगे 2 सैकड़ा, मतलब 200। इसी तरह अगर 3 है तो इसे बोलेंगे 3 सैकड़ा, 300। और 4 है तो 4 सैकड़ा, 400। ठीक है बच्चों, तो आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा समझ में आ गया है। अब हम बच्चों संख्याओं को पहचानेंगे और उसे शब्दों में लिखना सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारा पहला प्रश्न क्या है? यहाँ लिखा हुआ है 6। ये कितने अंक वाली संख्या है? 1 अंक वाली संख्या। तो इसे हम शब्दों में लिखेंगे 6। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरे नंबर पे कितने अंक वाली संख्या है? 2 अंक वाली संख्या है। 5 है इकाई और 2 है दहाई। 2 दहाई में होते हैं 20। कितने होते हैं बच्चों? 20। क्योंकि 1 दहाई में होते हैं 10 तो 2 दहाई में होते हैं 20। 20 में जब इकाई का 5 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 25। ठीक है बच्चों, तो इकाई और दहाई की संख्या हमेशा साथ में लिखी जाती है। तो यहाँ लिखेंगे हम
25। ठीक है, तीसरा देखिए बच्चों, इसमें भी 2 अंक है, इकाई का और दहाई का। 4 दहाई में होते हैं 40, 40 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो क्या बन गया बच्चों? 48। ठीक है, अब देखिए चौथा देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 अंक की संख्या है। 5 पर है इकाई, 4 पे दहाई और 2 पे सैकड़ा। अब देखिए बच्चों, 2 पे क्या आया? सैकड़ा, और सैकड़े का मतलब होता है 100। क्या होता है बच्चों? 100। तो 2 को हम बोलेंगे 200। क्या बोलेंगे बच्चों? 200। और जो इकाई और दहाई की संख्या क्या है? 45। तो अब इन्हें लिखेंगे हम साथ में 45। तो क्या बना? 245। ठीक है बच्चों, अब पांचवा देखिए, यहाँ पर भी इकाई, दहाई और सैकड़ा। 5 पे क्या आया बच्चों? सैकड़ा। तो क्या बोलेंगे हम इसे? 500। क्या बोलेंगे? 500। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दहाई की संख्या है नहीं, तो हम दहाई का अंक छोड़ देंगे। और इकाई पर क्या है बच्चों? 4। तो क्या लिखेंगे हम? 4। तो क्या बनी संख्या? 504। ठीक है बच्चों, तो हमें संख्याओं को अब शब्दों में लिखना भी आ गया। अब बच्चों, अब देखिए हम संख्याओं को क्रम से आगे बढ़ाना सीखते हैं। तो बच्चों, संख्याओं को क्रम से आगे बढ़ाने के लिए हमें उसमें एक एक अंक जोड़ना होता है। और ये एक अंक किस में जुड़ता है बच्चों? इकाई में। किस में जुड़ता है? इकाई में। अगर इकाई में 1 है तो हम उसको एक अंक बढ़ाने के लिए इकाई में 2 लिख देंगे। अगर इकाई में 2 है तो 3 लिख देंगे। 3 के बाद में 4 आता है तो बच्चों, और 4 के बाद में 5 आता है। इसी तरह हम इकाई में एक एक अंक जोड़कर संख्याओं को क्रम से आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलो करते हैं बच्चों। यहाँ पर पहला सवाल, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 227। क्योंकि 2 पे क्या आ रहा है बच्चों? सैकड़ा। देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा। 2 पे क्या आ रहा है? सैकड़ा। तो 227। अब इसे हम एक एक अंक आगे बढ़ाना है बच्चों। तो इकाई में यहाँ पर क्या है? 7। क्या है बच्चों? 7। तो 7 के बाद में क्या आता है? 8। तो हम इकाई पे लिखेंगे 8, दहाई पे 2 और सैकड़े पे 2। तो क्या बन गई? 228। इसी तरह आगे बढ़ाइए। इकाई पे हम 8 की जगह लिखेंगे 9, दहाई पे लिखेंगे 2 और सैकड़े पे लिखेंगे 2। 229। 229 के बाद में क्या आया बच्चों? 230। क्योंकि 9 के बाद में आता है बच्चों क्या? 10। क्या आता है? 10। ठीक है, और 10 का होता है 1 दहाई। क्या होता है? 1 दहाई। तो 9 के बाद में जब हम एक अंक बढ़ाते हैं तो 10 हो जाता है, और 10 का 1 दहाई हो जाता है, तो दहाई का अंक बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पर दहाई की जगह 2 था, तो यहाँ क्या लिखा? 3। ठीक है बच्चों, इसी तरह अब 0 के बाद में आएगा 1, इकाई पर, दहाई पर 3 और सैकड़े पर 2। तो क्या बन गई? 231। अब दूसरा देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है 476। क्या लिखा हुआ है? 476। अब हम इसका क्रम बढ़ाएंगे बच्चों। तो ये इकाई पर क्या है? 6। 6 के बाद में क्या आता है? 7। तो हम इसको लिख देंगे 7, दहाई पर 7 और सैकड़े पर 4। 477। इसी तरह 7 की जगह अब लिखेंगे हम 8, दहाई पे लिखेंगे 7 और सैकड़े पर 4। 478। 8 की जगह अब इकाई पर लिखेंगे हम 9, दहाई पर 7 और सैकड़े पर 4। 479। इसके बाद में 480, क्योंकि 9 के बाद में आता है 10 और 10 में होता है 1 दहाई, तो दहाई वाली संख्या बढ़ जाएगी। तीसरा देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है 157। क्या लिखा हुआ है? 157। तो हमें क्या करना है? इसके पहले वाली संख्या लिखनी है, क्योंकि पहले जगह खाली है। तो बच्चों, इसके पहले वाली संख्या लिखने के लिए हमें इकाई के अंक में 1 कम करना पड़ेगा। तो बच्चों, 7 से पहले क्या आता है? 6। क्या आता है? 6। तो हम यहाँ इकाई पर लिखेंगे 6, दहाई पे 5 और सैकड़े पर 1। तो क्या बनी? 156, 157। अब इसी तरह इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चों। 7 की जगह हम लिखेंगे 8, 5 और 1, 158। फिर आया 159। अब क्या आएगा बच्चों? 9 के बाद में आता है
10। ठीक है, तो 10 में 1 दहाई होते हैं, तो दहाई वाली संख्या बढ़ जाएगी। तो 5 की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों? 6, और यहाँ 10 का 0। ठीक है बच्चों, तो हम संख्याओं को क्रम से आगे बढ़ाना सीख गए। बच्चों अब हम पहले वाली संख्या का अभ्यास करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, पहले वाली संख्या बताइए। यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई है, हमें उसके पहले कौन सी संख्या आती है उसका पता लगाना है। तो बच्चों पहले वाली संख्या का पता लगाने के लिए हमें इकाई के अंक में ही बदलाव करना है, और इकाई के अंक को हमें 1 कम करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 8, तो 8 से पहले क्या आता है? 8 से पहले क्या आता है बच्चों? 7। तो हमें यहाँ लिखना है इकाई पर 7, दहाई पर लिखना है 6 और सैकड़े पर लिखना है 3। तो इसके पहले वाली संख्या कौन सी हो गई? 367। ठीक है बच्चों, इसी तरह दूसरा देखिए, यहाँ पर इकाई का अंक है 6 और 6 से पहले क्या आता है बच्चों? 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5, दहाई पे लिखेंगे 7 और सैकड़े पर लिखेंगे 3। तो क्या बनी संख्या? 375। अब देखिए तीसरे में इकाई का अंक है 8, तो 8 से पहले क्या आता है बच्चों? 7। तो हमने लिखा 7, दहाई पे लिखा 0 और सैकड़े पे लिखा 2। तो संख्या क्या बन गई? 207। यहाँ देखिए बच्चों, इकाई का अंक है 6 और 6 से पहले क्या आता है? 5। ठीक है बच्चों, दहाई पे लिखेंगे 7 और सैकड़े पे लिखेंगे 4। तो संख्या क्या बनी? 475। अब देखिए इसमें इकाई का अंक है 2, तो 2 से पहले क्या आता है? 1। तो हम यहाँ लिख दिए 1, दहाई पे लिखा 8 और सैकड़े पे लिख दिया 1। तो संख्या क्या बन गई? 181। ठीक है बच्चों, अब हम कौन सा अभ्यास करेंगे कि बाद में आने वाली संख्या कौन सी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है 453। क्या लिखा हुआ है बच्चों? 453। अब इसके बाद में कौन सी संख्या आएगी? तो इसके लिए हमें क्या करना है? इकाई के अंक को बदलना है। तो 3 के बाद में क्या आता है बच्चों? 4। क्या आता है? 4। तो हमने यहाँ पर लिखा 4, दहाई पे लिखा 5 और सैकड़े पे लिखा 4। तो क्या बन गई संख्या? 454। ठीक है, दूसरा देखिए, यह यहाँ पर है इकाई का अंक 7, तो 7 से बाद में क्या आता है बच्चों? 8। तो हम इकाई पर लिखेंगे 8, दहाई पे लिखेंगे 0 और सैकड़े पे लिखेंगे 3। तो 308। तीसरा देखिए बच्चों, यहाँ पर है इकाई का अंक 8। क्या है बच्चों? 8, और 8 के बाद में क्या आता है? 9। दहाई पे लिखेंगे हम 1 और सैकड़े पे लिखेंगे 2। 219। चौथा देखिए बच्चों, इकाई पर क्या लिखा हुआ है? 2। तो हम 2 के बाद में क्या आता है? 3, दहाई पे लिखेंगे 3 और सैकड़े पे लिखेंगे 3। तो संख्या क्या बनी बच्चों? 333। पांचवा देखिए, यहाँ पर इकाई का अंक है 6। 6 की जगह हम क्या लिखेंगे? 7, क्योंकि 6 के बाद में क्या आता है बच्चों? 7। दहाई पे लिखेंगे 5 और सैकड़े पर 1। तो संख्या क्या बनी? 157। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या सीखा बच्चों? आज हमने 500 तक की संख्याओं का अभ्यास किया, संख्याओं को शब्दों में लिखना सीखा, उसे क्रम से आगे बढ़ाना सीखा, और आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या का अभ्यास किया। अब अगली कक्षा में हम 501 से 999 तक की संख्याओं का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।